नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सेवा। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। भाभी ऐसे कैसे? आप मम्मी की सेवा करने से इनकार कर सकती हो? आप इस घर की बहू हो, मम्मी आपकी जिम्मेदारी है। यूँ अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना एक बहू को शोभा नहीं देता। जीनल अपनी भाभी भव्या को सुनाते हुए बोली। यह सब सुनकर उसकी भाभी भव्या ने अपने पति राजीव की तरफ देखा तो राजीव भी जीनल का साथ देते हुए बोले, मेरी तरफ क्या देख रही हो? दीदी गलत तो नहीं कह रही है। आखिर मम्मी की सेवा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है, पर तुम्हें तो अपनी जॉब की लगी हुई है। मनन अपनी पत्नी से बोला, अरे क्या कमी है हमारे घर में जो जॉब करना जरूरी है आपका, जिसके लिए आप मम्मी की सेवा तक करने को इनकार कर रही हो? अरे इतना है हमारे घर में, बैठकर खाओगी तो भी खत्म नहीं होने वाला। ननद बोली। जीनल फिर से बोली, दोनों भाई बहन अभी बैठकर भाव्या को सुना ही रहे थे कि भाव्या उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। यह देखकर पति राजीव ने कहा, तुम्हें थोड़ी शर्म भी है? हम तुमसे बातें कर रहे हैं और तुम हमें इग्नोर करके जा रही हो। देखो, मुझे कल सुबह बेंगलोर के लिए निकलना भी है। टाइम से सोऊंगी तभी तो टाइम से उठकर जा पाऊंगी। भाव्या ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। यह देखकर जीनल बोली, राजीव बड़ा सिर पे चढ़ा रखा है तुमने भाव्या को। ऐसे कैसे हमारे मुंह का जवाब देकर चली गई? अरे यह क्या एक बहू के लक्षण होते हैं? राजीव को गुस्सा तो बहुत आया। वो भाव्या से बात करने के लिए कमरे में जाने लगा कि इतने मम्मी के कहाने की आवाज आई। सुनकर दोनों भाई बहन पहले मम्मी के कमरे में गए। वहां अपनी मम्मी को दवाई देने के बाद जीना तो वहीं बैठ गई और राजीव से बोली, तुम जाकर एक बार भाभी से बात करो, वो रुक जाए तो बेहतर है। वैसे भी ये बहू की जिम्मेदारी होती है, यहाँ बेटी होकर मुझे निभानी पड़ रही है। क्यों, तुम दोनों थक गए क्या मेरी सेवा करके? किस हक से रोक रहे हो तुम दोनों भाई बहनों से? पैदा मैंने तुम दोनों को किया था, उसे नहीं। जब तुम दोनों को ही मेरा सेवा करने की रोना आ रहा है तो उससे क्यों उम्मीद कर रहे हो? मम्मी कैसी बातें कर रही हो तुम? सास ससुर की सेवा करना तो बहू का फर्ज होता है और तुम्हारी बहू तो अपने फर्ज याद ही नहीं है। जीनल ने जवाब दिया, बहू का फर्ज याद है, बेटी बेटी का फर्ज याद नहीं है। उसे याद दिलाने से बेहतर है कि 2 दिन तुम रुक जाओ मेरी सेवा के लिए। माँ बोली, मम्मी मैं भी अपने ससुराल वाली हूँ, मेरे भी सास ससुर पति सब है। पहला फर्ज मेरा उनके लिए बनता है, तो यहाँ हर 10-15 दिन में क्या लेने के लिए आ जाती हो? पड़ी रहो तुम्हारे ससुराल में। हमारे घर में आग लगाने के बाद अब तुझे तेरा ससुराल याद आ रहा है? मम्मी आपकी तबीयत खराब है, हमें पता है, और बहू को ऐसे रवैये के कारण आपका दिमाग खराब हो रहा है, पर इसमें दीदी की क्या गलती है जो आप उन्हें सुना रही हो? मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं रुकती है वो। राजीव बीच में ही बोला, अच्छा अभी कल को तो तू उसे छोड़ने की बात कर रहा था और आज उसे उसका फर्ज याद दिलाने जा रहे हो? क्यों रोकना चाहिए उसे यहाँ पे? कल को तेरी माँ ठीक होकर फिर से पैर पे खड़ी हो गई तो तू फिर से तलाक लेने की बात करने लग जाएगा। कम से कम ये नौकरी उसका सहारा तो रहेगी। और वो कोई मेरी सेवा करने से मना नहीं कर रही है, पर ये उसकी मजबूरी है कि उसे 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। आखिर उसकी नौकरी का सवाल है। तुम लोग तो मेरी सेवा नहीं कर सकते। उसने 2 दिन के लिए कम से कम नर्स का बंदोबस्त तो कर दिया। अब निकालो यहाँ से, मुझे आराम करने दो। और खबरदार उससे झगड़ा किया तो। अपनी मम्मी से डांट सुनकर दोनों अपना मुंह उठाए कमरे से बाहर आ गए। आखिर दोनों को समझ में आ चुका था कि मम्मी अब साथ नहीं देगी। भव्या और अजीब को शादी को 1 साल हो चुका था। कहने को तो छोटा सा परिवार था, घर में सास पति राजीव भी थे, पर न जीनल को जो कि राजीव से बड़ी थी का राज आज भी घर में चलता था। रहती तो अपने ससुराल में थी, लेकिन हर 10-15 दिन पे मायके आ धमकती थी और फिर कोई न कोई छोटी बात पे राजीव और भाव्या में कलह करवा ही देती थी। राजीव की आदत थी, वो हर बात में भाव्या को दबाने की कोशिश करता और उसके लिए उसके मुंह पे कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करता था। कई बार जब दोनों में झगड़ा बढ़ जाती तो उसके मुंह पे ये तक कह देता कि चली जाओ यहाँ से, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हारे जैसे मुझे 10 मिल जाएगी। भाव्या को गुस्सा तो बहुत आता, पर हर बार वो चुप रह जाती। राजीव की मम्मी भी दोनों बच्चों को समझाती, लेकिन दोनों अपने ही घमंड में चूर रहते।
दोनों को ही भाभ्या को सुनाने में बड़ा मजा आता। लेकिन उस दिन बात जरूरत से ज्यादा बिगड़ गई। जीनल उस दिन मायके आई हुई थी। यूं तो इधर उधर के बातें करते हुए जीनल ने कहा, अरे भाभी, कब तक फैमिली प्लानिंग करती रहोगी? आपके साथ वाले सबके जल्दी ही माँ बाप बनने वाले हैं और आप लोग कब खुशखबरी सुनाओगे? अपनी भाभी भाभ्या से बोली, अरे दीदी, जल्दी ही सुनाएंगे, आखिर हमें भी पता है आपको बुआ बनने की जल्दी है। राजीव ने कहा, हाँ ये तो है, तुझे एक प्यारा सा भतीजा चाहिए, बिल्कुल मेरे भाई जैसा, दिखने में भी और अक्ल में भी, वरना भाभी की अक्ल तो। कहते कहते जीनल हंस पड़ी। अरे इसमें अकल कहाँ है, इसकी अकल तो घुटने में है, मेरे बच्चे तो इसके जैसे नहीं होंगे, वो बोली। राजीव भी हंसते हुए बोला, अच्छा इतनी ही परेशानी थी तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की थी? भाव्या बोली। भाव्या थोड़ी गुस्से में बोली, मती मारी गई थी मेरी जो तुमसे शादी कर ली, वरना तुम्हें पूछता कौन? अब देख लो ना खुद ही, इतना पैसा है घर में फिर भी नौकरी कर रही हो। मैं नौकरी कर रही क्योंकि तुम्हें एहसान जताने की आदत है। कम से कम इस नौकरी के सहारे स्वाभिमान तो जी रही हो। हम स्वाभिमान पैसे फेंको तो ऐसे 10 स्वाभिमानी लड़कियां पीछे पीछे आ जाएगी। यह तो मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, वरना कब का तलाक दे चुका होता। पति बोला। राजीव घमंड के साथ बोला, राजीव क्या बकवास कर रहे हो? बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। अचानक राजीव की मम्मी डांटते हुए बोली, मम्मी आप भाई कह रही हो, भाभी को नहीं समझा सकती। झगड़ा तो उन्होंने शुरू किया, हम तो हंसी मजाक ही कर रहे थे। जीना राजीव का साथ देते हुए अपनी मम्मी से बोली, तुम लोगों को हंसी मजाक और ताने देने में फर्क नहीं पता है क्या? और रही बात बहू की नौकरी की, तो उसे नहीं छोड़ेगी। जो बात बात पे उसे छोड़ने की धमकी देता है, ऐसे इंसान का क्या भरोसा। शुक्र करो कि उसके साथ फिर भी निभा रही है, बात कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। भाभी मन बना लिया कि घर छोड़कर जाने का, अपने कमरे में सामान पैक करने आ गई थी। लेकिन उसी तरह उसे रोकने के चक्कर में सास का पैर साड़ी में उलझ और वो गिर गई। बस इसलिए भाभिया वहां रुक गई थी। अभी भी सास बिस्तर पे ही थी, लेकिन तभी उसे जरूरी मीटिंग के लिए बेंगलोर जाना था और उसके लिए वो सारी बहस हुई थी। आखिर सास ने भी उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने सारा निर्णय भाव्या पे ही डाल दिया था। राजीव के साथ रहना नहीं रहना आखिर उसकी मर्जी है, पर भाव्या ने भी राजीव को एक आखिरी मौका जरूर दिया, पर यह बात जरूर साफ कर दी कि अब वह राजीव उसे जाने के लिए कहा तो बिल्कुल नहीं रुकेगी। सबको समझ में आ गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।